हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बिहार बिल्ट्रॉन डीओ का जो भी कैंडिडेट है, जो भी एग्ज़ाम दिए हुए हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर का, जिससे रिलेटेड आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगा। तो कुछ दिन पहले जो बिहार बिल्ट्रॉन का आंसर की जारी किया गया होगा, जिसको आप लोग चेक किए होइएगा और ज़रूरत पड़ने पर आप ऑब्जेक्शन भी अपना किए होइएगा। लेकिन ऑब्जेक्शन जो आपके द्वारा किया गया हुआ है, कुछ दिनों के बाद उसको देखते हुए बिहार बिल्ट्रॉन अपना फाइनल रिजल्ट जारी करेगा, अपना फाइनल पैनल जारी करेगा, जिसका आप लोग वेट कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं बात कुछ हट करके करने वाला हूँ। यानी कि बहुत सारा जो भी बिहार बिल्ट्रॉन का जो भी एग्ज़ाम दिए हुए डाटा एंट्री ऑपरेटर का, बहुत सारा ऐसा कैंडिडेट है जो हर तरह का प्रश्न करते रहता है, पूछते भी रहता है। हमसे एक आदमी आज पूछ रहे थे, से बिहार बिल्ट्रॉन में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट होता है, जिसका कुछ दिन पहले एग्ज़ाम लिया गया हुआ था, या जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम दिया हुआ है वो सेटिंग करवा सकता है क्या, सेटिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम आज बिहार बिल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो पोस्ट होता है उसमें सेटिंग से मिलता है कि नहीं, जिसके बारे में, यानी कि सेटिंग होता है उसमें कि नहीं, जिसके बारे में मैं आप लोग को आज बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बिहार बिल्ट्रॉन का एग्ज़ाम दिए हुए हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट समय तक ले जरूर देखिएगा। आपके मन में भी हो सकता है इस तरह का प्रश्न आता होगा, से हम मेहनत किए हुए हैं, एग्ज़ाम दिए हुए हैं, मेरा सीबीटी निकला हुआ है। और किसी किसी के आप मुंह से आवाज़ सुनते होइएगा या आप खुद सोचते होइएगा, से हो सकता है सेटिंग करवा लेगा तो मेरा रिजल्ट नहीं आएगा, सेटिंग करवाने वाला का रिजल्ट आएगा। तो इस तरह का बहुत सारे के मन में प्रश्न आते हुए रहता है, उत्पन्न होते हुए रहता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग का जो डाउट्स है क्लियर करने आए हुए हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट समय तक ले ज़रूर देखिएगा। तो हम एक बार फिर से बता देना चाहते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए हुए हैं बिहार बिल्ट्रॉन का, जिसका फाइनल जारी होने वाला है कुछ दिनों के बाद, जिसका आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं, इस बीच में जो भी टाइम लग रहा है तो बिहार बिल्ट्रॉन वो सोच करके और उसका जो प्रोसेस होता है उसको देखते हुए आप लोग का रिजल्ट जारी करेगा। लेकिन जैसे कि हम कुछ देर पहले बताया, ऐसे इस वीडियो में मैं बात कुछ हट करके करने वाला हूँ। यानी कि बिहार बिल्ट्रॉन में सेटिंग होता है कि नहीं, बिहार बिल्ट्रॉन में सेटिंग होता है कि नहीं, जिसके बारे में। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, फ़ोटो पे हम लिखे हुए भी है बिहार बिल्ट्रॉन में सेटिंग से जब होता है या नहीं। उसके बाद में सबसे नीचे आप एक बार देख सकते हैं, से ये अंतिम रिजल्ट नहीं है, अभी खेला बाकी है। यानी कि ये लिखने का मेरा उद्देश्य यह है, से नॉर्मलाइजेशन वाला जो सिस्टम लागू किया गया हुआ है बिहार में, ये कुछ भी हो सकता है। तो चलिए आज इसी चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो ये बिहार बिल्ट्रॉन का जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है, जिस ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी हम हैं, बिहार बिल्ट्रॉन का ऑफिशियल वेबसाइट है ये, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। ये वेबसाइट है बिहार बिल्ट्रॉन का। चलिए हम यहाँ पे सबसे पहला जो आपका प्रश्न है, या हम जो थंबनेल लगाए हुए थे जिस पे बात करते हैं, यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम लिया गया हुआ है, जिसका कुछ दिन पहले सीबीटी का एमसीक्यू का प्रश्न का आंसर की जारी किया गया हुआ था। बहुत ऐसा कैंडिडेट है जिसका नंबर कम आया हुआ है, और बहुत ऐसा कैंडिडेट है जिसका ज़्यादा आया हुआ है। फिर भी बहुत तरह का आपके मन में सवाल आता होगा। तो हम उसी के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये चीज़ को समझ ले रहा है, जान ले रहा है, से बिल्ट्रॉन में सेटिंग होता है या नहीं होता है। तो आप लोग को जानकारी के लिए हम बता देना चाहता हूँ, बिहार बिल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो भी इस बार पैनल जारी होने वाला है, या सीबीटी का आंसर की जारी किया गया हुआ है, जिसमें 1% भी सेटिंग किसी का काम नहीं किया है, 1% भी नहीं, कोई सेटिंग नहीं चला है। सीबीटी का जो आंसर की जारी किया गया हुआ था, जो भी कैंडिडेट जितना सही करके आए हुए हैं उतना नंबर मिला हुआ है, जो आप लोग को देखने को मिला है। अगर अभी भी आप सोच रहे हैं बिहार बिल्ट्रॉन में सेटिंग
हुआ था या होगा, तो ये आपका सोच गलत है। कोई इस बार बिहार बिल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर में सेटिंग नहीं होने वाला है, नहीं चलने वाला है। जो भी कैंडिडेट मेहनत किए हुए हैं उसी का सीबीटी अच्छा नंबर आया है, मिला है, तो बिहार बिल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर में कोई सेटिंग इस बार भी नहीं चलेगा। टाइपिंग में यानी कि जो फाइनल रिजल्ट आप लोग का प्रकाशित किया जाएगा, जारी किया जाएगा, उसमें आप देखिएगा जो भी कैंडिडेट मेहनत किए हुए हैं, जिसका सीबीटी अच्छा गया हुआ है, जिसका टाइपिंग अच्छा गया हुआ है, जिसी का नाम पैनल में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो अगर आपका भी सीबीटी जो आंसर की जारी किया गया हुआ था, जो चेक कर लिए हुए है, और आपका जो कैटेगरी बाई कैटेगरी आप पास कर लिए हुए, हर कैटेगरी का कंडीशन अलग बताया गया हुआ है, जिसके बारे में हम आगे थोड़ा बात करेंगे। वहाँ पे आप देख करके समझ सकते हैं से किस कैटेगरी का कितना नंबर आना चाहिए सीबीटी में। तो अगर आप सीबीटी में पास हैं और आपका टाइपिंग अच्छा गया हुआ है, तो आपका नाम पैनल में फाइनल रिजल्ट जो आएगा जिसमें देखने को मिलेगा। लेकिन जिसका नंबर सीबीटी में कम आया हुआ है, तो नॉर्मलाइजेशन वाला जो बिहार में नियम आया हुआ है, सिस्टम आया हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। हो सकता है आपका भी रिजल्ट आ सकता है, लेकिन इसके बाद भी अगर आपका टाइपिंग खराब गया हुआ है, आप सोच रहे हैं से हम सेटिंग करवा लेंगे, सेटिंग से मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो ये आपका जो सोच है गलत है। बोलने के लिए लोग कुछ भी बोलता है, आपको बोलेगा से हाँ आप इतना पैसा दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा, हम पास करवा देंगे, आपका टाइपिंग खराब गया हुआ है, हम पास करवा देंगे, आपका पैनल में नाम आ जाएगा। तो जो बोल रहा है आदमी वो गलत बोल रहा है, आपके साथ धोखा किया जा रहा है, आपका पैसा ले लेगा, अब बाद में नहीं आएगा और नहीं होता है इसमें सेटिंग, आपका पैसा ले लेगा और दौड़ाते रहेगा, हो सकता है आपका पैसा भी नहीं मिले। तो इस सब चीज़ के चक्कर में आप लोग मत पड़िएगा। आप मेहनत किए हुए हैं तो आपका रिजल्ट ज़रूर आएगा। हर तरह का आदमी मिलेगा आपको, बोलेगा नहीं आपका हो जाएगा। हम आप लोग को जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, जो सीबीटी का रिजल्ट आया हुआ था, यानी कि रिजल्ट बोल रहा है, आंसर की जारी किया गया हुआ था, जिसमें भी बहुत ऐसा कैंडिडेट था जो सेटिंग करवाया हुआ था। जब एग्ज़ाम देने गया हुआ था उसी समय सेटिंग करवा लिया हुआ था। अब जितना भी करवाएं, सुनने को मिला, हम ये नहीं कहते हैं से वो व्यक्ति करवाया था या कोई भी व्यक्ति करवाया हुआ था, सुनने के लिए हमको मिला से सेटिंग करवाया हुआ है। लेकिन जितने भी व्यक्ति सेटिंग करवाया हुआ था या करवाए हुए थे, जिसका सीबीटी आज बहुत कम नंबर मिला हुआ है, जितना बना करके आया हुआ है उतना ही नंबर मिला हुआ है, यानी कि पास भी नहीं किया हुआ है। सेटिंग कौन करवाता है? जिसको नॉलेज नहीं रहता है, जिसको जानकारी नहीं रहता है, जो पढ़ा हुआ इंसान नहीं रहता है, पढ़ा हुआ व्यक्ति नहीं रहता है, मेहनत नहीं किया हुआ रहता है, वही नहीं सेटिंग करवाता है। जो मेहनत किया हुआ है वो सेटिंग क्यों करवाएगा? तो उस तरह का जितने भी कैंडिडेट थे, जितने भी आदमी थे, जो भी सेटिंग करवाए हुए थे, उसका सीबीटी क्लियर नहीं है, उसका रिजल्ट नहीं आया है। तो इससे भी आप लोग समझ सकते हैं, सोच सकते हैं से जो फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, यानी कि फाइनल पैनल जारी किया जाएगा, फाइनल जो आप लोग का रिजल्ट आएगा या टाइपिंग का जो रिजल्ट देखते हुए आएगा, टाइपिंग में जिस तरह से सीबीटी में कोई सेटिंग नहीं चला, उसी तरह से टाइपिंग में भी कोई सेटिंग नहीं चलने वाला है। तो जिस कैंडिडेट का टाइपिंग अच्छा गया हुआ है, जिसका रिजल्ट ज़रूर आएगा, तो आप लोग समझ गए होइएगा से बिहार बिल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर में कोई सेटिंग नहीं होता है। पहले हो सकता है होता होगा, लेकिन प्रेजेंट का हम बात कर रहे हैं, इस बार नहीं होने वाला है, 1% भी नहीं। आपसे पैसा ले लेगा। अब वो सेटर सब क्या करता है, पहले इसको समझिए। सेटर सब क्या करता है, इसको हम थोड़ा सा समझाने का कोशिश करते हैं। सेटर सब क्या करता है, आपको बोलेगा से आप इतना पैसा दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब वो क्या करता है, 20-25 स्टूडेंट से पैसा ले लेता है। जो भी पैसा ले, 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, जितना में भी वो
कैंडिडेट मान जाए, उस तरह से पैसा ले लेगा, आपको बोलेगा से आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब 10-20 कैंडिडेट से वो पैसा लेता है, वो तो जान रहा है से सेटिंग होने वाला ना है इस बार, लेकिन फिर भी वो इस बार भी पैसा लेगा और कहेगा आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब 10 आदमी से वो पैसा लिया मान लेते हैं, अब 10 आदमी में मानते किसी एक का या 2 का रिजल्ट आ गया जिसका टाइपिंग और सीबीटी अच्छा गया हुआ है, अगर हो सकता है से आ जाए तो उस कैंडिडेट का तो पैसा वो रख लेगा। 8 का रिजल्ट नहीं आया तो उसको क्या बोलेगा से आपका सेकेंड पैनल जो जारी होगा, सेकेंड लिस्ट जारी होगा, उसमें नाम आ जाएगा, इसमें ना आया तो उसमें आ जाएगा। आपको कोई बहाना करते रहेगा, आपको टालते रहेगा से अगर उसमें भी नहीं आता है, सेकेंड पैनल नहीं जारी होता है तो आपको बोलेगा आज पैसा दे देंगे, कल पैसा दे देंगे, परसों दे देंगे, हम ऊपर भेज दिए हुए, मतलब बहुत तरह का वो बहाना करते रहेगा। आपका पैसा 2 साल 4 साल 5 साल में हो सकता है मिलेगा, हो सकता है नहीं भी मिलेगा, तो वो पैसा सेटर से ले लेता है कमाने के लिए। तो ये सब चीज़ में आप लोग मत पड़िएगा, दिमाग मत लगाइएगा। अब जितना इसमें दिमाग लगा रहे हैं आप पढ़ने में दिमाग लगा दीजिएगा, मेहनत कर लीजिएगा, तो आपका इसमें नहीं हुआ तो दूसरा कुछ आएगा उसमें ज़रूर हो जाएगा। तो ये सब चीज़ के चक्कर में मत पड़िए, आप मेहनत कीजिए, और मेहनत जब कीजिएगा तो आपका आएगा रिजल्ट। इसमें नहीं आया किसी दूसरे चीज़ का ट्राई कीजिए। तो चलिए यहाँ पर जो भी हम जानकारी दिए है बिहार बिल्ट्रॉन से रिलेटेड जानकारी दिए है। अब चलिए रिजल्ट से रिलेटेड बात कर ले रहे हैं से किस कैंडिडेट का रिजल्ट आने वाला है, किस तरह से रिजल्ट आएगा, यानी कि ये तो हम सेटिंग के बारे में उस टाइम से बात कर रहे थे, लेकिन चयन का प्रक्रिया क्या होगा, चयन कैसे होगा, जिसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन वाला जो सिस्टम है इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले हम कटअप के बारे में बता दे रहे हैं से आप लोग का जो बिहार बिल्ट्रॉन का कटअप इस बार रहने वाला है या पिछला बार भी कटअप क्या था जिसके बारे में हम समझा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। तो बिहार बिल्ट्रॉन का जो सीबीटी का कटअप अगर देखें तो जो टोटल एमसीक्यू प्रश्न था 60 नंबर का था, जिसमें पासिंग के लिए यानी कि 50% नंबर लाना था। कितना? 50%। तो 60 में 30 आ जाएगा तो वो पास हो जाएगा। लेकिन कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे समझिए हर कैटेगरी का अलग अलग नंबर लाना है। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो भी है जिसको 30 नंबर लाना था, 30 मार्क्स लाना था। और यहाँ पे एसटी, एससी, एसटी और ऑल फीमेल कैंडिडेट को 27 मार्क्स लाना था, नंबर लाना था। क्यों 27 नंबर लाना था? एससी, एसटी, ऑल फीमेल को 10% छूट मिला हुआ है। जब नोटिफिकेशन जारी किया गया हुआ था बिहार बिल्ट्रॉन द्वारा तो वहाँ पे अच्छा से बताया गया हुआ था से एससी, एसटी, ऑल फीमेल कैंडिडेट को 10% का छूट मिलेगा। अब उसके बाद यहाँ पे पीएच यानी कि विकलांग जो भी कैंडिडेट है जिसको 25.5 यानी कि 25+ नंबर लाना है पास करने के लिए। अब इसको 25 ही क्यों लाना है? तो इस कैंडिडेट को 15% छूट दिया गया हुआ था। तो ये जानकारी है कैटेगरी बाय कैटेगरी के हिसाब से। तो ये कटअप रहने वाला है सीबीटी का। अब चलिए सीबीटी के अलावा हम जो यहाँ पर बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड बात कर ले रहा है। जैसे कि इस जो कुछ दिन पहले 31 जनवरी को जो नोटिफिकेशन यानी कि सूचना जारी किया गया हुआ था बिहार बिल्ट्रॉन द्वारा, जिसमें बताया गया हुआ था यानी कि ये जो रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा नॉर्मलाइजेशन को अपनाते हुए। तो नॉर्मलाइजेशन अगर आप लोग नहीं समझ रहे हैं तो पहले इसको समझिए। जैसे यहाँ पे हम कुछ लिखे हुए हैं 23, 24, 25, 26 यानी कि 23, 24, 25, 26, 27 इस तरह का जो भी कैंडिडेट का नंबर आया हुआ है, यहाँ पे 30 लिखे हुए हैं तो 30 आ जाता है वो तो कैंडिडेट पास हो जाता है, उसका रिजल्ट हो ही जाएगा। लेकिन 23 नंबर है, 24 नंबर है, 25 नंबर है, 27 नंबर है या 29 नंबर है, ये सब कैंडिडेट का नंबर इतना आया हुआ है तो नंबर वाले का क्या रिजल्ट होगा या नहीं, इतना नंबर वाले का रिजल्ट होगा या नहीं होगा, जिसके बारे में बात करेंगे। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन को रखते हुए समझाने का कोशिश करते हैं। एक नॉर्मलाइजेशन जो लाया गया हुआ है बिहार में, नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटता है या
बढ़ता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर घट या बढ़ सकता है क्या, ये किसी का प्रश्न था, पूछ रहा था हमसे, तो वही हम यहाँ पे टाइप कर दिए। तो नॉर्मलाइजेशन को समझिए पहले। तो यहाँ पे नंबर का बात करें, घटता है या बढ़ता है, तो घटने का चांस बहुत कम रहता, लेकिन बढ़ने का चांस बहुत अधिक रहता। तो ये समझ गए होइएगा, इसमें नंबर बढ़ता भी है और घटता भी है। अब यहाँ पे समझिए, जिस कैंडिडेट का 23 नंबर आया हुआ है, 24 नंबर आया हुआ है, या 25 नंबर आया हुआ है, या 20 नंबर आया हुआ है, या 21 नंबर आया हुआ है, तो इतना वाले नंबर का क्या रिजल्ट होगा या नहीं, जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन है, कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं कर सकता। एग्ज़ाम जो चला हुआ था 1 मंथ चला हुआ था, और हर शिफ्ट में हर तरह का प्रश्न आया हुआ था। तो किस शिफ्ट में हर प्रश्न आया हुआ था अभी किसी को पता नहीं है। तो वो बिहार विद्यालय आयोग ही पता लगाएगा, जांच करेगा से किस शिफ्ट में हार्ड प्रश्न था, किस शिफ्ट में यानी कि इजी प्रश्न था, जिसको देखते हुए आप लोग का जो फाइनल जारी किया जाएगा, जो फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा, इसी नॉर्मलाइजेशन को देखते हुए जारी किया जाएगा। तो ये कोई नहीं बता सकता इतना नंबर वाला का क्या होगा रिजल्ट। ये तो जब रिजल्ट जारी किया जाएगा उसी समय पता चलेगा। अगर बहुत सारा जो भी आदमी है जो आपको बोल रहा है से होगा या न होगा, नहीं होगा या हो जाएगा, तो अभी वो गलत बोल रहा है। अभी कोई ठीक नहीं है किसका क्या होने वाला है। तो यहाँ पे हम जो बात किए इसको समझ गए होइएगा। कैटेगरी यानी कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को 30 नंबर लाना है, एससी एसटी और फीमेल को 27 नंबर, यानी कि विकलांग कैंडिडेट को पास करने के लिए 25 नंबर। तो ये हम बताए हैं, अब उसी को समझिए। तो यहाँ पे तो 27 नंबर या 25 नंबर, एससी एसटी को 27 नंबर आ जाएगा तो ऑल फीमेल को तो पास ही है, और जो विकलांग है जिसका 25 आ जाएगा वो पास है, और 30 है ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का तो वो पास है। लेकिन जिसका 23 नंबर है या 24 नंबर है वो पास कैसे होगा, तो अभी कोई ठीक नहीं है। नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ता भी है, तो हो सकता है इसका नंबर बढ़ जाएगा, तो ये भी पास हो सकता है, अब हो जाएगा। तो ये तो फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करना होगा, जिसका हम भी कर रहे हैं, आपको भी करना पड़ेगा। चलिए आगे जो हम देख रहे हैं, बता रहे हैं, बिहार विद्यालय का जो भी टाइपिंग टेस्ट लिया गया हुआ था, जिसका कटअप क्या था और क्या रहने वाला है इस बार। तो इंग्लिश टाइपिंग का बात करें तो जिसमें नोटिफिकेशन में आप लोग को बताया गया हुआ था या बोला गया हुआ था, इंग्लिश टाइपिंग में 30 वर्ड पर मिनट यानी कि 30 का स्पीड आप लोग से मांगा गया हुआ था। हिंदी में बात करें तो 25 वर्ड पर मिनट स्पीड मांगा गया हुआ था, हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट। और यहाँ पे कैटेगरी बाई कैटेगरी समझिए, ये तो बताया गया हुआ था इस तरह से। कैटेगरी बाई कैटेगरी समझिए, किस कैटेगरी में कितना लाना पड़ता है। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को इंग्लिश टाइपिंग में 30 वर्ड पर मिनट का स्पीड मांगा गया हुआ था, यानी कि 30 का स्पीड रहना चाहिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को इंग्लिश में। और हिंदी का बात करें तो 25 वर्ड पर मिनट स्पीड रहना चाहिए, यानी कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को यहाँ पे हिंदी में हम बता रहे हैं 25 और इंग्लिश में क्या है 30। ये हो गया इस कैटेगरी को। अगर एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे 10% छूट मिलता है तो कितना लाना जरूरी है, तो इंग्लिश में 27 वर्ड पर मिनट लाना है, हिंदी में 22.5 वर्ड पर मिनट लाना है। तो थोड़ा सा एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट को छूट मिल जाता है, तो यहाँ पे उसके लिए बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे विकलांग कैंडिडेट को जो छूट मिलता है 15%, जिसको कितना लाना है, इंग्लिश में 25.5 वर्ड पर मिनट लाना है, 25 का स्पीड लाना है 25 प्लस, और हिंदी में 21.22 वर्ड पर मिनट लाना है। तो ये था टाइपिंग का कटअप जानकारी। तो उम्मीद करते आप लोग समझ गए होइएगा। तो यहाँ पे आप लोग को हम बिहार विद्यालय का डाटा एंट्री का जो भी एग्ज़ाम लिया गया हुआ था, जिससे रिलेटेड जानकारी दिए हैं, से इसमें सेटिंग होता है या नहीं होता है, तो हम बताए भी ऐसे नहीं होता है। चयन कैसे होता है जिसके बारे में भी हम बताए हैं। नॉर्मलाइजेशन के से रिलेटेड भी आप लोग का जो भी डाउट्स था जिसको हम क्लियर करने का कोशिश किए हैं। तो ये सब जानकारी आप लोग के लिए
अच्छा था तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह का किसी व्यक्ति की ज़रूरत होगा वीडियो को तो आप शेयर भी कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देख रहा है रिजल्ट इसका रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, तो ये रिजल्ट है आप लोग को देखने को मिलेगा बहुत जल्द। आज तो वैसे 8 हो गया, 8 फरवरी, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन ऐसा नहीं आया है, तो आप वेट कीजिए। 10 से 15 के बीच में इसका रिजल्ट जो है आने की संभावना है, यानी कि 10 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी के बीच तक ले आपका रिजल्ट जारी जरूर कर देगा बिहार बिल्ट्रॉन। तो ये जानकारी हम आप लोग को बिहार बिल्ट्रॉन से रिलेटेड दिए हैं। तो हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। किसी भी प्रकार का प्रश्न होगा तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं हम किसी दूसरे वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।